हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पेन होल्डर जो कि मैंने बनाया है वेस्ट हुई चूड़ियों से। यानी कि हम जैसे डेली काम करते हैं ना, तो कई कड़े जो होते हैं वो हमारे जैसे किसी के नग वगैरह निकल जाते हैं, या फिर कभी कोई एक पेयर टूट जाता है, पेयर का एक टूट गया तो एक बेकार हो गया। अब उनको क्या किया जाए, तो ऐसे करके ना मैंने काफ़ी सारे कड़े चूड़ियाँ स्टोर करके रखी थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में रिनोवेशन हो रहा है, तो वो सभी मुझे मिलते गए और वो बहुत सारे हो गए। तो फिर मैंने सोचा यार इनका क्या किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे एक पेन होल्डर बनाया जाए, क्योंकि बेटी के लिए भी अब स्टडी टेबल अलग से बन रहा है तो उसको भी अच्छा लगेगा और एक ट्राई भी हो जाएगा। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने भी कहीं देखा था, एक्चुअली यूट्यूब में ही देखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए। तो मैंने कहा चलो भाई, अपना पिटारा खोला मैंने। और पता ही है इतनी जल्दी जल्दी बनाया ना, क्योंकि बेटा सोया था और साथ में काम भी चल रहा था, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा पेन होल्डर हम कैसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं कुछ मेरी चूड़ियाँ, कुछ मेरे कड़े, कुछ ग्लास के हैं, कुछ मेटल के हैं, कुछ ये अजीब सा नहीं होता जो फंसते हैं हाथों में, कपड़ों में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। पता नहीं मेटल का कहेंगे इन्हें, किसका कहेंगे मुझे नहीं पता भाई, प्लीज़ मुझे बताइएगा इनको क्या कहते हैं। जो ये बहुत ही साड़ियों में अटकते हैं ना, जिनके डिज़ाइन वगैरह, वो वाले कड़े। तो ये बहुत है और अभी बहुत और है, वो मैंने दिखाए नहीं क्योंकि ये मेरे बॉक्स में इतने ही फिट हुए, तो मैंने कहा चलो यही आपको दिखा दूँ। और ये बॉक्सेस भी ना मेरे, क्या जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से जो ऑनलाइन हम परचेज़ करते हैं उनके बॉक्सेस हमें मिलते हैं, तो मैंने क्या किया, उन्हीं बॉक्सेस में अब मैंने मंगाया था रैपर, जो वॉलपेपर होता है ना, वॉलपेपर स्टिकर जो होते हैं वो मंगाया था। उसे स्टिकर को कट कर करके इस तरीके से डब्बे के चारों तरफ मैंने लगा दिया, अंदर भी बाहर भी, और ऐसे मैंने 6-7 डब्बे बना लिए हैं। तो काफ़ी दिखने में अब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो ब्राउन कलर का जो डब्बे का रंग होता है ना, जो नॉर्मली वो दिखता था, तो उससे तो ये देखने में काफ़ी मच बेटर है। तो ये देखिए, इन्हीं में मैंने अपने कड़े रखे हैं फ़िलहाल के लिए, जो मैंने सोचा यूज़ हो जाए तो अच्छा ही है। तो अब हम इनसे स्टार्ट करते हैं पेन होल्डर बनाना। आप इसको किसी और चीज़ को होल्ड करने के लिए भी रख सकते हैं, जैसे कि आप कलर्स रख सकते हैं, ब्रश रख सकते हैं, मेकअप ब्रश रख सकते हैं, या फिर टूथ ब्रश रख सकते हैं, और भी कई चीज़ें जो आपको पसंद हो आप इनमें डाल के आराम से उसे स्टोर कर सकते हैं, और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और हमारी चूड़ियों का, कड़ों का भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये एक साइज़ के सारे ही कड़े जो थे उनको ले लिया है, क्योंकि ये क्या है ना, कुछ मैं थोड़ी पतली थी तो तब के कड़े हैं, अब मैं थोड़ी मोटी हूँ तो तब के कड़े हैं, तो सब मिला के ये कुछ अलग अलग साइज़ के हैं। इसमें प्लास्टिक के भी हैं, इसमें वो भी हैं, वो लाख के जो होते हैं वो भी हैं, मेटल के भी हैं, सब हैं इसमें। तो क्या किया मैंने, पहले एक के ऊपर एक रख के उनको अरेंज कर लिया कि प्रॉपर एक दूसरे के शेप में आ जाए, अदरवाइज़ कोई छोटा बड़ा होगा तो फिर दिक्कत होती है। तो ये किया, उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसको चिपकाना। तो सबसे पहले एक कड़ा लिया, और उसके बाद मैंने फेविकॉल से, ये जो वो होती है ना, ईयरबड होता है, जो ईयरबड में फेविकॉल लगाकर उसको मैंने चूड़ी के चारों तरफ लगाया। फेविकॉल भी एक्चुअली क्या हुआ, हमारे घर में मैंने बताया रिनोवेशन चल रहा है, लकड़ी का काम हो रहा है, तो भाई फेविकॉल कितने बड़े बड़े डब्बे आते हैं, तो मेरे दिमाग में ना तभी आया, मैंने कहा चलो यार फेविकॉल लेना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट से वो छोटे वाले फेविकॉल लेते हैं ना, उनमें ये बात नहीं होती, चिपकता नहीं है उनसे, बट ये वाले तो भाई ये जो लकड़ी को, सनमाइका को चिपका देते, तो फिर ये क्या है, तो छोटी सी चूड़ी है, तो इसलिए मैंने वही फेविकॉल को छोटे छोटे ईयरबड से एक चूड़ी के ऊपर लगाया, उसके ऊपर दूसरी चूड़ी चिपकाई। फिर अब क्या हुआ फ्रेंड्स, मेन चीज़ क्या है, अब ना मैंने रखना था इसको थोड़ी देर सूखने के लिए, बट जैसे मैंने बताया कि बेटा सोया था और मुझे फटाफट से काम करना था, तो इसलिए मुझे सुखाने का टाइम नहीं मिला। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले इस तरीके से दो 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 कड़ों को आपस में चिपका लीजिए, दो चिपका लिए उनको रख दीजिए, दूसरे दो लीजिए उनको चिपका लीजिए, तीसरे दो लीजिए उनको चिपका लीजिए, ऐसे दो दो का सेट बना लीजिए और उनको सूखने दीजिए। फिर जब ये सब सूख जाएंगे तो फिर एक के ऊपर एक लगा के, दो के ऊपर दूसरा
दूसरा जोड़ा, उनके ऊपर दूसरा वाला 2 का जोड़ा, उसके ऊपर दूसरा वाला 2 का जोड़ा, इस तरीके से आप फिर चिपका दीजिए और उनको बीच बीच में रेस्ट करने दीजिए, उनको सूखने दीजिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए यहाँ पर ना मेरे सूखे नहीं थे तो इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रहा था। वो एक तरफ से चिपका रही थी तो दूसरी तरफ को फिसल रहा था, वहाँ से चिपका रही थी तो इधर को फिसल रहा था, तो चूड़ियाँ फिसल रही थी, कड़े या चूड़ी जो भी आप कहें। तो ये चीज़ एक याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि हमने फेविकॉल को थोड़ा सा सूखने देना है और फिर दूसरी कड़े को चिपकाना है। ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर देखिए, मैंने यूज़ किया मेटल का कड़ा। तो जैसे मैंने मेटल का कड़ा लगाया ना, वो तो बिल्कुल ही स्टिक नहीं हुआ फेविकॉल में। और उसके नीचे थी शायद ही क्या प्लास्टिक की थी, पता नहीं क्या थी वो, तो मुझे याद नहीं है, बट ये मेटल का कड़ा बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ, ये फिसल जा रहा था और अच्छा भी नहीं हो रहा था, चिपक भी नहीं रहा था। तो मैंने लास्ट में मेटल के कड़े को साइड कर दिया, उसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो अब फ़िलहाल मेरे पास जो मेटल के कड़े हैं वो बच गए हैं, क्योंकि उनका यूज़ हो नहीं पाया, तो वो बचे हैं। अब देखेंगे उन्हें कहीं और करेंगे यूज़। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मेरे लगाया था ना मैंने मेटल का, तो चिपक ही नहीं रहा था। तो बाद में मैंने लास्ट में मेटल वाले को हटा ही दिया, रिमूव कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया, हटा दिया। बाकी जो कड़े थे वो बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गए। ये देखिए मैं कैसे एक कड़े के ऊपर फेविकॉल लगा रही हूँ, उसके ऊपर दूसरा कड़ा चिपका रही हूँ, फिर उसके ऊपर फेविकॉल लगा रही हूँ, फिर तीसरा कड़ा चिपका रही हूँ। तो ऐसा करके मैंने सबको जोड़ा है, बट वही एक साथ होने से, गीले होने से फिसल जा रहे थे। बट किसी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया। बट आइडिया यही है कि आपने इनको थोड़ा सा सूखने देना है, उसके बाद एक दूसरे में इनको स्टक करना है। तो ये देखिए, ये फाइनल हमारे सारे के सारे कड़े मैंने चिपका दिए हैं। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बनाइए, मेरी माने तो बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, फिर वो ना उतना, क्योंकि उसका बेस उतना नहीं है तो वो गिर जाएगा। तो नॉर्मल साइज़ का, जितने में आपकी पेन का हाफ से थोड़ा ज़्यादा पोर्शन अटक जाए या हाफ पेन ही अटक जाए, उतना ही ऊंचा बनाइएगा। तो ये मैंने सबको स्टिक कर दिया और उसके बाद मैंने अब इनको कर दिया है रेस्ट, क्योंकि अभी मुझे इसका बेस बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरा बेटा उठ गया था। और वैसे भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि फेविकॉल को सूखने में टाइम तो लगता, इसलिए मैंने अब इनको रेस्ट के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे फिर मैंने आगे की प्रोसेस करी। ये देखिए, ये कितना प्रिटी लग रहा है, इसमें कलर कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। कितना प्यारा सा हमारा पेन होल्डर बन के रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी पेन होल्डर तो बना लिया, अब इसके नीचे से बेस भी तो चाहिए, नहीं तो पेन तो डालते ही गिर जाएगी, क्योंकि हमने टेबल में रखा ठीक है, पर जैसे पेन होल्डर उठाया पेन नीचे, तो इसलिए नीचे से बेस बनाना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा, जो ये बताया ना मैंने ऑनलाइन जो डब्बे आते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनके जो गत्ते होते हैं, तो उसमें मैंने एक कड़ा रखा, उसकी साइज़ में, कड़े की साइज़ में उसको गोल गोल राउंड में कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने, अभी तो मैं एक ही दिखा रही हूँ, बट मैंने बाद में 2 से 3 इस तरीके से गत्ते कट किए, यानी 2 से 3 गोल शेप लिए मैंने, ताकि थोड़ा मोटा बेस बन जाए, अदरवाइज वो बहुत पतला हो रहा था। तो ऐसे 2 से 3 हम राउंड शेप में, एक जैसे शेप में सबको हम आपस में कट कर लेंगे। उसके बाद सारे ही जो हमने गोल शेप कट किए हैं उनको एक दूसरे से चिपका देंगे। ठीक है, 2 3 4 जितने भी आप कट कर रहे हैं गोले, उनको एक दूसरे से चिपका देंगे और उनको भी रेस्ट होने देंगे। जब वो सूख जाएंगे उसके बाद एक साइड में इस तरीके से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फेविकॉल और लगाएंगे। हाँ, अगर आपके पास हॉट गम है, हॉट ग्लू गन है, तो उससे आपका काम और आसान हो जाएगा। मेरे पास तब तक नहीं थी, अब तो मैंने मंगा ली है। तो मैंने फेविकॉल ही लगाया चारों तरफ, और उसके बाद चूड़ी का जो मैंने बना रखा है होल्डर, उसको पकड़ के इसके ऊपर रख दिया। ये देखिए हमारा ये बन चुका है और ये चिपक भी चुका है। उसके बाद मैंने, अब वो गत्ते अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, तो मैंने वाइट पेपर लिया और उसको चारों तरफ से, जो हमने गत्ते चिपकाए थे उसके चारों तरफ इस तरीके से लगा दिया है। आप देख सकते हैं चिपका दिया है, और बेस में भी, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से मैंने वाइट पेपर चिपकाया है। उसके बाद मैंने गत्तों को चूड़ी में चिपकाया है। ठीक है, आप आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत इजी है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाइट कलर भाई देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो बेटी बोली मम्मा मैं इसमें कलर करूँगी, तो फिर उसने किया है इसमें कलर, रेड कलर, फैब्रिक कलर उसने इसमें किया है, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारा फाइनल पेन होल्डर बनके एकदम रेडी है। मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। जैसे उसके पापा आए तो शाम को बोली, पापा देखो देखो मम्मा ने मेरे लिए बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना पसंद आएगा, क्योंकि उससे मेरी चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं, बट उसको पसंद आया और उसने अपने टेबल पे फ्रंट में रखा है। इसको बहुत अच्छा लगा उसे। हाँ, बस ये उसमें नीचे से कलर उसी ने किया है, रेड वाला, और अभी दिखा भी वही रही है।
तो उसने बोला मम्मा मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, आपने चूड़ियों का भी बहुत अच्छा यूज़ कर लिया, मेरा पेन होल्डर भी बन गया, अब आप एक और बनाना। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं एक और बना दूँगी। तो इस तरीके से आप भी जो वेस्ट कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, उनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए पेन होल्डर की तरह, या फिर जैसे मैंने बताया किसी भी चीज़ को रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और चूड़ियों का, कड़ों का यूज भी हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्हीं कड़ों में से आप देख सकते हैं मेरे कई कड़े ऐसे हैं जिनमें से या तो उनका नग निकल गया है, या कलर निकल गया है, या एक एक पेयर है, मतलब पेयर नहीं है, एक एक है, पेयर का एक एक पीस बचा है। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। अब मैं 2-3 और बनाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही अगर आपको पसंद आया, सच में बहुत अच्छा लगा, तो बगल में बने बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको वॉच कर सके अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। और साथ ही कमेंट ज़रूर से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और आपने भी ऐसा अगर कभी ट्राई किया है तो बताइएगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखिए बेटी दौड़ के पेन वगैरह भी ले आई कि मम्मा देखो देखो मैं डाल के दिखाऊंगी। उसके बाद बोली मम्मा मैं थम्स अप करके दिखाऊं, मुझे बहुत पसंद आया। अरे बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना सच में। और ये देखिए उसने ये मतलब अपनी पेन वगैरह भी रख लिए हैं, और आपको दिखाने के लिए बोली ना मम्मा अभी वीडियो बनाओ, ऐसे पेन रखूँगी मैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।